लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। ठीक है, एजुकेटर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के अंदर कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं, वो आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें बरकी अलामात कहा जाता है, जो हम ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। जिसमें मेरे पास जो सबसे पहला जो सिंबल है वो है तारों का गुज़र बगैर जोड़ के, यानी कि बगैर जॉइंट के लूपिंग करना वायर्स की। वो है हमारे पास कि जिस तरह से अब ये एक लाइन मेरे पास शो हो रही है यहाँ पर, और इसके ऊपर एक लूप हुआ हुआ है। ये दोनों बगैर जॉइंट के, यानी कि तारें आपस में मिल रही हैं, यानी कि जॉइंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। इसी तरह से एक जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो भी इसी तरह से। और इसके साथ ही हम देखें तो तारों का गुज़र जोड़ के साथ एक अलामत दी हुई है आपको यहाँ पर, जिसमें एक जॉइंट लगाया हुआ है क्रॉस में वायर के अंदर, और इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा एक डॉट। तो ये सिंबल उस चीज़ की निशानदेही करता है कि वायर में जोड़ है। इसी तरह सेल की बात करें तो सेल की जो सिंबल है वो सेल की सिंबल इस तरह से नज़र आएगी कि आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेल होता है, दोनों साइड होती हैं, तो उनकी इस सिंबल के हिसाब से उनको देखा जाता है। बैटरी को देखें तो बैटरी में भी इसी तरह के सेल में जिस तरह से आपने देखा कि 2 पॉइंट हैं आपके पास, और बैटरी में ज़्यादा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, और इसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा हैं। अब लिंक की बात करें तो लिंक है कि किसी भी चीज़ को, इक्विपमेंट को या अपने लिंक देना होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हम जिस तरह से स्विच सॉकेट्स हो गए, इनमें एक लिंक होता है कि आप जब बटन को प्रेस करते हैं तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ लगता है, तो इसके साथ ये लिंक हो जाता है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, सर्किट ब्रेकर में एक लूप दिया होता है दोनों तरफ से, ये इसकी सिंबल होती है, और इसे इस तरह ड्राइंग में दिखाया जाता है और मेंशन किया जाता है। एसी सिंगल फेस की जो सिंबल है वो इस तरह से कि एक वेव लाइन जा रही है, तो ये एक सिंबल कहलाती है एसी की। डीसी की देखें तो स्ट्रेट लाइन है, जो डीसी करंट की, इलेक्ट्रिक की निशानदेही करता है। 3 फेज सप्लाई भी इस तरह के 3 वेव्स होती हैं जो 3 फेज की निशानदेही करते हैं इलेक्ट्रिकल की। और इसमें अर्थ देखें, जो ग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी वायर अगर को खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो उस वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाती है, तो ब्रेकर्स वगैरह ट्रिप हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ से निशानदेही करता है। तो वो उसकी जो सिंबल है वो कुछ इस तरह की है कि इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन देकर नीचे 3 लाइनें और दे देंगे, ग्राउंड की निशानदेही करेगा वो। फ्यूज़ का देखें तो फ्यूज़ किस तरह का होता है हमारे पास, जो ये 2 किस्म के फ्यूज़ होते हैं। एक फ्यूज़ जो होता है ऑटोमेटिक, और एक वेरिएबल, और जैसे अपने हिसाब से रखते हैं। जो एसी फ्यूज़ है वो ये है कि जो आप 220 की सप्लाई में लगाते हैं, और वेरिएबल फ्यूज़ ये होता है कि जो आप अपनी मर्ज़ी से करंट की सिलेक्शन करते हैं और फ्यूज़ को लगाते हैं। तो वेरिएबल फ्यूज़ भी इसमें आपको मेंशन किया गया, जो उसकी सिंबल है वो ये है। सॉकेट जो 2 पिन है, 2 पिन के सॉकेट के सिंबल दिए सामने है आपके। सॉकेट 3 पिन है, जो 3 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन प्लग जिसमें हम लगाते हैं, वो ये सिंबल इसके। सिंगल वे स्विच जो है कि एक स्विच से एक ही चीज़ को कंट्रोल किया जाए, वो ये सिंगल वे स्विच कहलाता है। 2 वे स्विच की बात करें, 2 वे स्विच में हमारे पास कि एक चीज़ को 2 जगह से हमें कंट्रोल करना होता है, कि 2 वे स्विच होता है हमारे पास, तो हम एक जगह एक चीज़ को 2 जगह से कंट्रोल कर सकते। जिस तरह स्टेयर्स में लगा होता है कि आपने एक जगह से ऑन की लाइट, और ऊपर जाकर दूसरी जगह से वही लाइट आप बंद कर सकते हैं। इसी तरह मोटर्स में जो इस्तेमाल होता है वो भी 2 वे स्विच इस्तेमाल होता है कि आपने 2 फ्लोर से मोटर को कंट्रोल करना होता है। फिर इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच जो है हमारा जो दरमियान में लगता है, या हम कह दें कि उसमें 3 जगह से उसे कंट्रोल किया जाता है। वो इंटरमीडिएट स्विच में भी कनेक्शंस होते हैं, तो वो ये इस तरह से होता है कि 3 फ्लोर से आप चला सकते हैं किसी भी मोटर को। इसी तरह पुश बटन है, जो बेल डोर बटन होती है उसे पुश बटन कहा जाता है, कि हम एक दफ़ा प्रेस करते हैं और वो वापस डिस्कनेक्ट हो जाता है और बेल बंद हो जाती है चलकर। और इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस है, जिसे उर्दू में मज़ामत कहा जाता है। एक मज़ामत की रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, और एक मुतग़िर है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करते हैं और वो चीज़ें आप अपने हिसाब से वेरिएबल रेजिस्टेंस पे लगाते हैं।
लैंप की बात करें कि लाइट हो गई 12 वोल्ट की लाइट या 100 वाट की लाइट, कोई भी बल्ब हो गया, उसका जो लैंप है वो लैंप हम इस तरह से शो करवाते हैं। ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट हमारे पास ये ट्यूबलाइट की ये सिंबल दी है। मोटर की भी सिंबल है हमारे पास। जनरेटर, वोल्ट मीटर, एसी डीसी होगा तो वो आप सिलेक्शन करेंगे जब लगाएंगे उसे, आप देखेंगे कि एसी की कनेक्शन है कि उस पर क्या मीटर के ऊपर कौन सी साइन दी हुई है, एसी दी है या डीसी दी हुई है। अम्पेयर मीटर के ऊपर भी इसी तरह से कि अम्पेयर मीटर भी आप सिलेक्शन करते हैं कि एसी है या डीसी है। और नेक्स्ट सिंबल्स को हम देखें तो एनर्जी मीटर है हमारे पास। ये एनर्जी मीटर सिंगल फेज़ का एनर्जी मीटर है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रल फेज़ के दी हुई है वायरिंग के हिसाब से लाइंस दी हुई कि 4 लाइंस हमारे 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास सिंगल फेज़ का मीटर है। इसी तरह वाट मीटर है। वाट मीटर भी आप सिलेक्शन करेंगे कि एसी में लगा रहे हैं या डीसी में लगा रहे हैं, तो ये चीज़ है। फिर फ़ैन का जो इन्होंने सिंबल दिया हो कि इस तरह से सिंबल दिया हो कि ये फ़ैन है। ट्यूबलाइट स्टार्टर है, क्या है जो हमारे पास ट्यूबलाइट लगती है जिसमें इलेक्ट्रिक चोक का काम होता है सबसे ज़्यादा। तो अब जो बहरहाल खैर आई हुई हैं ट्यूबलाइट्स, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें ना चोक का काम होता है ना स्टार्टर का काम। ये स्टार्टर आपको दिखाया गया कि किस तरह से स्टार्टर के सिंबल हम लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास घंटी यानी कि डोरबेल वो हो गया हमारे पास, इसकी सिंबल दी हुई है। बज़र का दिया हुआ है, कोई भी बज़र मशीन आपने बज़र होती है चलाने की यानी जो वाइब्रेट करती है चीज़ को, उस तरह की सिंबल दी हुई है। ट्रांसफार्मर की सिंबल दी हुई है कि किस तरह का ट्रांसफार्मर हम शो कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर। चोक है जो ट्यूबलाइट के साथ लगती है, ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिक चोक है, कॉइल है, ये इसकी कॉइल शो की गई है और ये इसके करंट का बताया गया कि ये चोक जो है कॉइल की है और इलेक्ट्रिक चोक है। मेन स्विच हो गया कि कोई भी स्विच जो आप हैंडल के थ्रू चेंज ओवर करते हैं वो स्विच हो गया। कैपेसिटर हो गया आपका। डबल पोल डबल थ्रू स्विच हो गया कि एक एक स्विच से आप दो यानी कि रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हो गया, जनरेटर हो गया, ये हो गया। डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच हो गया कि यानी कि एक फेस दो जगह पे आप चला सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया टू वे स्विच के बारे में। तो इसी तरह डबल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, ये उसी का काम भी सेम है कि आप एक चीज़ को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। डबल पोल फ्यूज़ स्विच है, इसमें डबल पोल फ्यूज़ स्विच है कि इसमें फ्यूज़ भी है और स्विच का काम भी है, यानी कि अगर कोई ना खासा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें आपका जो फ्यूज़ है पहले वो उड़ेगा और आपके स्विच को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह ट्रिपल पोल फ्यूज़ है हमारे पास के 3 फ्यूज़ लगे होते हैं आप, और इसमें 3 फेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैगर का क्या काम है। इंसुलेशन टेस्टिंग है, लीकेज टेस्टिंग है और ओपन और क्लोज सर्किट की टेस्टिंग है, शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग है। तो मैगर के जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से दी गई है। 3 फेज़ मेन स्विच है लिंक के साथ कि कोई भी लिंक है, आप 3 फेज़ स्विच है आपका, इसमें 3 फेज़ दिए हैं आपने, एक लिंक दे दिया न्यूट्रल का, तो वो है ये इसमें हमारे पास। और सिंगल फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है कि आपने सिंगल फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है कि जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए गए हैं। तो 3 पॉइंट कौन से हमारे पास, वो ये हैं कि एक में हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, दूसरे में न्यूट्रल यानी कि फेज़ न्यूट्रल और अर्थिंग का लगा सकते हैं। अभी 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है कि 3 फेसेस हमारे पास आए हुए हैं, इसी तरह के न्यूट्रल फेज़ और अर्थ, न्यूट्रल फेज़ और अर्थ, न्यूट्रल फेज़ और अर्थ। इसी तरह हम 3 फेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी जगह पर। किसी भी अगर हमारे पास 3 फ्लोर हैं तो हम एक फ्लोर पर एक फेज़ दे देंगे, दूसरे फ्लोर पर दूसरा दे देंगे, तीसरे पर तीसरा दे देंगे। तो ये कुछ सिंबल्स थी बेसिक जो हमारे काम आती हैं इलेक्ट्रिक ड्राइंग के अंदर के, जिस तरह भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं काम करने से पहले, तो उनमें ये सब चीज़ें हमारे पास शो होती हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया। मज़ीद जो आपको क्वेश्चंस करने होंगे उसके लिए आप जो है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और मेरा ईमेल दिया हुआ है मैंने, और जो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।